वृषभ राशि वाले हो जाए सावधान, क्योंकि ये महीना सितंबर का आपके लिए होगा बहुत खास। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के जीवन के बारे में। सितंबर का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को और खुशखबरियों को लेकर के आ रहा है उनके जीवन को। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको आपके लिए वो विशेष तिथि, विशेष तारीखें और विशेष उपाय हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक और कारगर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के करियर क्षेत्र को लेकर के। बिजनेसमैन जितने भी हैं, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए बड़ा ही उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। इस महीने आपके गोचर कुंडली में दसम भाव के स्वामी शनि पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे तो रहेंगे, लेकिन दसम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहेंगे, जो आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको मैं हिदायत दूंगा कि जितना भी आप शॉर्टकट से इनकम कमाने की सोच रहे हैं वो आप बचें। अगर आप किसी प्रकार के शेयर मार्केट में खर्चा करते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं या अदरवाइज कोई सा भी आप शॉर्टकट से इनकम सोर्स आप सोच रहे हैं, तो आप उन चीज़ों से बचें, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में जम कर के मेहनत करें, तभी आपके कार्य पूर्ण होंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी लगन से अपने कार्य में आप अपना पसीना बहाएंगे, उतनी ही सफलता इस महीने आपके कदम चुमेगी। क्योंकि इस महीने राहु जो है आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, शनि जो है आपको तरक्की ज़्यादा दिलवाएंगे, लेकिन राहु जो है आपको शॉर्टकट के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा, जो कि आपके लिए वित्तीय जोखिम हो सकता है। वित्तीय का मतलब मित्रों धन से संबंधित है। धन का नुकसान अथाह करवाएगा, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जितना हो सके शॉर्टकट अपनाने से बचे, मेहनत जम कर करे, मेहनत में पसीना बहाए, तो शनि आपको रंग से राजा जरूर बनवाएगा। बिजनेसमैन लोगों की हम बात करेंगे, खासकर जो लोग लोहे से संबंधित या व्हीकल से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित जैसे कार्यों में खासकर लगे हुए हैं। ऐसे लोग जो अपना व्यापार होलसेल के रेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में मतलब करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो शनिदेव की बड़ी कृपा होने वाली है। क्योंकि एकादश भाव जो होता है आय का होता है, आय यानी इनकम का स्रोत होता है, धन संबंधित क्या कहते हैं, जो भी इनकम होती है हमारी, उससे गोचर कुंडली में एकादश भाव से हम देखते हैं, और वहाँ पे शनि देव आपको पहले से ही विद्यमान है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को शनि अथाह धन पैसा आपको प्राप्त कराएंगे। आपकी मेहनत, आपका दिमाग, ये दोनों आपको अथाह धन प्राप्त कराएंगे। क्योंकि अगस्त से महीने के बाद सितंबर के महीने में शनि देव वृषभ राशि वालों के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। ऐसे में बिजनेसमैन लोगों के कार्य में ग्रोथ अच्छी होगी। नए नए व्यापारी लोगों से, नए नए लोगों से, विदेशी लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपकी जो इनकम जुलाई और अगस्त में अटकी हुई थी या फिर जो ग्रोथ नहीं कर पाई, सितंबर के महीने में वो आपको ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको धन का भरपूर लाभ होगा। अगर आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो सितंबर के महीने में वो कर्जा भी आपका उतर जाएगा। बात करते हैं अब नौकरी पेशा लोगों के बारे में। तो नौकरी पेशा लोगों की अगर हम देखा जाए तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बना के रखें। अपने ऑफिस में उन लोगों से दूर रहे जो खासकर चापलूसी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की चापलूसी की आदत है, तो वो उस आदत को छोड़ दे, अन्यथा राहु के माध्यम से उसको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि राहु सातिर दिमाग का होता है। सातिर दिमाग इस महीने यानी सितंबर के महीने में जितने भी व्यक्ति होते हैं सातिर, जो दूसरे को फंसा के अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, जो दूसरे को बेवकूफ़ बना करके अपने कार्य पे सिद्ध करवाने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को राहु बड़ी बुरी तरह से फंसाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जमकर मेहनत करें, मेहनत करके अपना पसीना बहाए, तो आपको शनिदेव की कृपा से
अवश्य सफलता प्राप्त होगी, अथाह धन भी प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी में प्रमोशन की सोच रहे हैं तो प्रमोशन भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोचर कुंडली की अगर हम बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में चौथे भाव पे सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा, और पंचम पे मंगल, शनि, और शनि का जो है एकादश भाव पर भी विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यानी आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी छाती से संबंधित संक्रमण या फिर जकड़न। जिन लोगों को खासकर हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग, खासकर जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को खासकर नुकसान होगा। और जिन्हें मौसम के हिसाब से जल्दी से जुकाम पकड़ लेता है, सर्दी पकड़ लेती है, तो ऐसे लोगों से मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जितना हो सके आप मौसम के बदलते हुए हिसाब से रहे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने आहार विहार पे ध्यान दें, नियमित आप मॉर्निंग वॉक करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और जितना हो सके मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि जितना आप तरोताज़ा हवा लेंगे, जितना आप प्राणायाम इत्यादि करेंगे, योगा करेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अपने खान पान पे भी ध्यान दें। जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑनलाइन मंगवा करके खाते हैं, ऐसे लोगों को इस महीने सितंबर के महीने में पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और जिन लोगों के शरीर में पहले से कोई गांठ इत्यादि हो, उनको भी देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये गांठ आपके अंदरूनी शरीर में कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी गांठें खासकर लिपोमा एक गांठ होती है, उसका भी रूप ले लेती है और अन्य प्रकार की बीमारियों को भी पकड़ लेती है। तो विशेषकर मैं आपसे यही कहूँगा वृषभ राशि के लोगों से कि अपने स्वास्थ्य पर नज़रअंदाज ना करें, विशेष रूप से ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, तो आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में, आपकी गृहस्थ जीवन के बारे में। इस महीने जितने भी प्रेमी लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका है, जिनका रिलेशन चल रहा है, ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि सितंबर की शुरुआत में, यानी 2 हफ्ता, यानी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के बीच का जो आपका समय है, वो थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। आप एक दूसरे के प्रति सजग रहें, प्रेम भाव से रहें, उदार भाव से रहें, मिल कर के रहें। एक दूसरे के प्रति आप जितना झुकाव देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इस 2 हफ्तों में आपके बीच में कलह, कहासुनी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव जैसी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि जितने भी प्रेमी लोग हैं जो रिलेशन में चल रहे हैं, या फिर जिनकी शादी की बातें चल रही हैं, जो फ़ोन पे भी एक दूसरे से संपर्क में है, तो ऐसे लोग अपने वाद विवाद से दूर रहें। किसी भी प्रकार का आप क्रोध ना करें, अपने ईगो को कम से कम रखें, तो आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला है। बात करते हैं पति पत्नी के लिए, तो पति पत्नी के लिए देखा जाए तो वृषभ राशि के खासकर लोगों के लिए तो ये महीना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस महीने पंचम भाव पर शुक्र की और राहु की एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसके कारण पंचम भाव के शुभ कारण के कारण आपके गृहस्थ जीवन में अथाह प्रेम उमड़ेगा। पति पत्नी के बीच के मनमुटाव दूर होंगे। साथ ही साथ जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा था, वो आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूर हो जाएगा, उसकी परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, जिसके कारण आपका गृहस्थ जीवन और भी उत्तम रहेगा। तो देखा जाए तो गृहस्थ जीवन के लिए सितंबर का महीना बहुत ही मंगलमय रहेगा। खासकर ऐसे लोग जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तलाक जैसी परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनके लिए मैं विशेष उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अभी और आगे भी देखिएगा। अब बात करते हैं आपके उन विशेष तिथियों के बारे में और विशेष डेट के बारे में और चमत्कारी उपायों के बारे में जो आपके लिए विशेष उपयोगी है। तो इस महीने देखा जाए तो आपके लिए सबसे बढ़िया डेट्स जो है वो है 13 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 27 तारीख।
ये ऐसी खास डेट्स हैं जिसमें अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करें या किसी के साथ पार्टनरशिप में करें, या फिर आप अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई मीटिंग करने की सोच रहे हैं, मतलब कोई भी आप शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं शादी इत्यादि को छोड़ करके, तो आपके लिए इन डेट्स में बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तिथि की बात करते हैं तो तिथि आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपके लिए 16 तारीख की तिथि जन्माष्टमी की तिथि बहुत उत्तम है। साथ ही साथ आपके लिए देखा जाए तो चतुर्दशी की तिथि आपके लिए उत्तम है कृष्ण पक्ष की। और शुक्ल पक्ष में देखा जाए तो अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और पूर्णिमा तिथि, ये आपके लिए बड़ी ही अच्छी तिथि रहने वाली है। अब बात करेंगे आपके लिए हम उन चमत्कारी उपायों के बारे में जिससे आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा लाभ रहेगा। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में प्रमोशन हो, ग्रोथ हो, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि हमारे प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो या कोर्ट केस खत्म हो जाए, तो उन लोगों के लिए भी ये उपाय विशेष रहेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पहला उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय है मित्रों कि आपको अपने घर से निकलते समय, चाहे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो या अपने बिजनेस के लिए निकल रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अपने घर से निकलते समय आपको गाय के लिए रोटी लेके जानी है नियमित रूप से। अगर आप मात्र 21 दिन भी उपाय करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगी। आपको 21 दिन घर से पहली रोटी जो घर में बनती है आपके लंच के लिए, तो आपको सबसे पहली रोटी गाय की बनवानी है। और गाय की रोटी में थोड़ा सा घी मल के और गुड़ के 4 टुकड़े आपको उस पर रखने हैं। और रास्ते में जो भी आपको पहली गाय मिले, चाहे वो घर के पास हो, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, तो आपको उस गाय को वो रोटी खिला देनी है। नियमित आप 21 दिन अगर ऐसा करते हैं तो बिजनेस में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आपकी इनकम के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को, विशेष रूप से अगर बच्चों को हो सके तो बच्चों को, नहीं तो छोटी छोटी कन्याओं से शुरू करना है। 11 बच्चों को आपको कोई भी मीठी वस्तु, जैसे चाहे वो टॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हो या फिर खीर हो, जो भी आपकी मतलब कैपेसिटी के अनुसार हो, आप देख लीजिएगा। आपको 11 बच्चों को या कन्याओं को आपको शुक्रवार के शुक्रवार खिलानी है। इससे आपके गृहस्थ जीवन में, आपके प्रेम जीवन में अथाह प्रेम उमड़ेगा। जितने भी मनमुटाव के जो कदम बढ़ने वाले थे या बढ़ने वाले हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और बीच में जो भी थर्ड पर्सन था वो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय, जो विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि वीरवार के दिन कोई भी गरीब बुजुर्ग माता अगर आपको रास्ते में कहीं भी मिले, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य दें। अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो चप्पल दे, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे। नहीं तो आप वीरवार के वीरवार अगर आप उन बुजुर्ग माता को वस्तु कोई खाने की देते हैं, तो इससे आपके जीवन में जो चमत्कार होगा उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मित्रों, ये सारी जानकारियाँ और ये सारी चमत्कारी उपाय मैं आपके लिए विशेष लेकर आता हूँ। आप बस अपना कीमती समय दे करके इस वीडियो को देखें और अपना एक सब्सक्राइब हमारे को जरूर दें। ऐसे ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाकाल के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।